यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः कश्यस्विद्धनाम् मा गृधः कश्यस्विद्धनाम्। हम उपनिषद का पूजन कर रहे हैं। ईशावास्योपनिषद ये पहला उपनिषद और श्रेष्ठतम उपनिषद माना जाता है। जड़ चेतन युक्त जो भी है दुनिया में, वह सभी ईश्वर का रूप है, ईश्वर का आवास स्थान है, निवास स्थान है। तो उसके प्रति जड़ चेतन सृष्टि, जड़ सृष्टि और जीव सृष्टि कौन सी श्रेष्ठ है? तो दोनों श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान इसमें रहता है। तो उपनिषद माता बोलती है कि हमारे जीवन में उच्च दृष्टि रखनी चाहिए, यानी भोग जीवनवादी जो दृष्टि है वह निम्न स्तर की दृष्टि है। भाव जीवन वाली जो दृष्टि है वह मध्यम स्तर की दृष्टि है, वह मनुष्य बनाती है। और जो दैवी जीवन वाली जो दृष्टि है वह उदात्त जीवन बनाती है, महान जीवन बनाती है। तो उत्तरोत्तर भोग जीवन वालों को उदात्तता देने वाली, भाव जीवन वालों को पुष्टि देने वाली और दैवी जीवन जीने वाले को मार्गदर्शन करने वाली ये माता है। गीता भी माता है, लेकिन गीता भी कहां से आ गई? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, यानी उपनिषद रूपी गायों का दूध निकाल कर ये गीता माता आई है। तो गीता माता उसकी माता है, तो ये दादी माँ हो गई उपनिषद माता। तो हमारा जीवन उदात्त बने, महान बने, तेजस्वी बने। भोग जीवन से उठकर हम भाव जीवन जिए, भाव जीवन से उठकर हम दैवी जीवन जिए, ऐसे उपनिषद चाहते हैं। भोग का दूसरा एक अर्थ हमने देखा, भोग यानी हमारा कर्म। कर्म भी यह निरपेक्ष निष्काम कर्म होना चाहिए, और निष्काम कर्म में बहुत बड़ी ताकत होती है, अमर्याद ताकत होती है। हम जब लालची रह करके, आसक्त रह करके जिएंगे, जैसा कोई राजा का बेटा है, वो बोलेगा कि मेरे पास जो 100 रुपए है ना वो मेरे है, मैं किसी को नहीं दूंगा। अरे पूरा राज्य तेरा है, ये 100 रुपए लेकर के बैठा है। यानी हम संकुचित लेकर बैठे हैं और हम भगवान के पुत्र है। इस भाव से कर्म करेंगे तो ये निष्काम कर्म हमें और अमर्याद शक्ति देगा, अमर्याद ऐश्वर्य देगा। ये निष्काम कर्म की शक्ति है। हम जब कुछ अपेक्षा रख करके कर्म करते हैं तो उसमें संकुचितता आ जाती है, और निरपेक्ष कर्म करते हैं तो अमर्याद, उसमें संभावना ही संभावना है। स्काई इज लिमिट, ऐसा जीवन बन जाता है। और यह कर्म की विशेषता है। जब हम कर्म करते हैं तो कुछ अहम भाव आने की संभावना भी होती है, लेकिन उपनिषद कहते हैं कि हम जो भी कर्म करें भगवान का है, भगवानमय है ये पूरा जगत, हमारा जीवन। तो ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा रखते हुए कर्म करें। और जब हम भोग भोगने की बारी आ जाए तो तेन त्यक्तेन भुंजीता,
यानी भगवान से मिला हुआ प्रसाद बन करके, प्रसाद लेकर के हमारा जीवन हम जिए तो प्रसन्नता आ जाएगी। भगवान ने दिया हुआ प्रसाद समझकर हमें भोगना है और जितना आवश्यक है उतना ही लेना है। यह जीवन हमें ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। और माग्रदक कश्यश्वित धनम, कभी भी पशुओं की, प्राणियों की केवल स्वार्थ की दृष्टि नहीं रखना। अभी पशुओं का, प्राणियों का नाम लेते हैं तो उनमें भी बहुत सारे गुण दिखाई देते हैं, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए ऐसे शब्द उपयोग किए जाते हैं। पश्यति इति पशु, केवल देखता है वह पशु होता है। और हम केवल देखकर जीते हैं तो भोग जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार भोग की तृष्णा हमें तोड़ देनी चाहिए, तृष्णाम छिंदी, और जितनी आवश्यकता है उतना प्रसाद समझ करके ले लिया। ये सब जब उपनिषद माता बोलती है तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो भी मिला है वह भगवान से मिला है, उसका देकर हमें लेना है, या तो उसने दिया हुआ हमें लेना है। तो हमारे जीवन बहुत ही उत्साही, प्रसन्न और आनंदी बन जाएगा। यह आनंद वह उसका वर्णन नहीं कर सकते। जिसने गुड़ खाया वही बता सकता है कि गुड़ की क्या टेस्ट है। जिसने नहीं खाया उसको कितना भी वर्णन कर लो, चखे बिना उसकी टेस्ट नहीं आएगा। वैसा आनंद का है। ये जो दैवी आनंद है ये सब भगवानमय है, ये सब ईश्वरमय है। और यही उपनिषद कहना चाहते हैं। पहला जो मंत्र है उसमें सारांश क्या है? ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सभी ईश्वर का आवास है, ईश्वरमय है। यत्किंच जगत्यान जगत, जगत में जो भी जड़ चेतन है, दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है वो भी भगवान से भरा हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, हम अपनी लेवल झट से नहीं छोड़ते, हमें थोड़ा समय लगता है। तो उपनिषद उसमें जागृत रहते हुए कहता है ये ईश्वरमय है तो मेरा नहीं है, तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, भगवान का समझकर उसको अर्पण करके लेना, उसका प्रसाद समझ करके लेना। माग्रदक कश्यश्वित धनम, भोगवादी दृष्टि नहीं रखना। माग्रदक, गीध की दृष्टि नहीं रखना। गीध का जो वर्तन है, वृत्ति है, वो कभी नहीं रखना। यह मार्गदर्शन करने वाला उपनिषद है। और ये जो सब कुछ है ये भगवान का है। और जब भगवान मालिक है, भगवान स्वामी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम नौकर है ऐसा हुआ क्या? तो वो भी नहीं, हम उसके पुत्र हैं। ये सब ईश्वर का है। और इसलिए हमारी संस्कृति में धनत्रयोदशी में पूजा करते, पता है ना, धन की पूजा करते, लक्ष्मी की पूजा करते। लक्ष्मी पूजन भी है, यानी जो भी वित्त मिला, ऐश्वर्य मिला, इस धन में व्यापकता है। धन केवल पैसा धन नहीं है। धन ये हमारा शरीर भी धन है। हेल्थ इज ए वेल्थ। ये सब जो भी भौतिक दिखता है, हमारा मन बुद्धि, उसमें रहा हुआ ज्ञान और जो भी भाव है, ये भी धन है। भाव संपत्ति है, गुण संपत्ति है। ये सब मन का सौंदर्य, बुद्धि का सौंदर्य, ये अंतःकरण का ऐश्वर्य, ये सब मिला हुआ हमें धन है। और ये किसने दिया है? ये भगवान ने दिया है। और ये लक्ष्मी है, ये ऐश्वर्य यानी लक्ष्मी है। उसको महालक्ष्मी कब बनाएंगे, कब बना सकते हैं? लक्ष्मी को महालक्ष्मी कब बना सकते हैं? तो पूजनी दादाजी बोलते हैं ये जो ऐश्वर्य है ना, उसको क्या करो? उसको
भगवान के उपयोग में लाओ। यानी भगवान के लिए हमारा जो भी बल है, हमारा ज्ञान है, हमारा प्रेम है, ये सभी भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए उसको देना है, उसको समर्पित करना है। जब हम उसको देंगे, उसके चरणों में समर्पित करेंगे, तो यही हमारी भक्ति भी है। और जो भी ऐश्वर्य है वह महान बन जाता है, वह महालक्ष्मी बन जाता है। और वो नारायण के लिए है ना। जो ऐश्वर्य मिला, लक्ष्मी हमारे पास है, वो हमारी माता है। और वो किसकी है? नारायण की है। तो ये दृढ़ भावना, ये दृढ़ निष्ठा, श्रद्धा हमारे जीवन में होनी चाहिए। ऐसा पहला मंत्र हमें बताता है। यानी ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र जितना भी मनन चिंतन किया जाए उतना कम है। लेकिन हम हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में उसको बिठाना चाहते हैं, उसको अभ्यासपूर्ण लाना चाहते हैं। और ऐसे आचरण का प्रयास करते हुए हम गीता माता को, उपनिषद माता को याद करते और नमन करते हैं। प्रणाम।